नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। हरीश रावत और प्रीतम सिंह के ठने हुए बर्ताव पार्टी में तनाव जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेताओं के बयानों में कसक साफ झलक रही है। बड़ी बात यह है कि ये जो टीस है ये सिर्फ वर्तमान की नहीं है, बल्कि बीते समय में मिली उस हार की भी है जिसके लिए कईयों के सिर ठिकरे फोड़े गए थे। ये आरोप प्रत्यारोप तब कांग्रेस में आंतरिक कलेश के सबसे बड़े कारण बन रहे थे। अब सवाल है कि ये फिर से सत्ता पर क्यों आए हैं? क्या इस बार की अंतर्कलह का आधार भी यही आक्षेप है? आइए रिपोर्ट में प्रदेश के साथ पूरा मामला समझते हैं, जानते हैं कि दल के दो बड़े नेताओं के बीच अब किस मामले में ठन गई है। देखिए, प्रदेश जानता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह जड़ें जमाई बैठी है। इसका साक्ष्य स्वयं पार्टी नेताओं के बयानों से मिलते आए हैं। अब तक कई बार नेताओं के बयानों में असंतोष झलक चुका है। एक बार फिर यही स्थिति देखने को मिली है। दरअसल हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये कहते दिखे हैं कि पार्टी को भाजपा को घेरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सेल्फ गोल करने पर विश्वास किया जाता है। आइए जानते हैं कि हरीश रावत के इस सेल्फ गोल की बात के असल मायने थे क्या, और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बयान के जवाब में क्या कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के मुताबिक हमारे कुछ नेता कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि विधायक की। ये तो बीजेपी को क्लीन चिट देना हुआ। ऐसे नेता खुद ही सेल्फ गोल कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री रेस की बात आई कहां से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कथित तौर पर दो भागों में बटी नजर आई। एक प्रकार से पार्टी दो समर लड़ रही थी। पहला सत्तारूढ़ भाजपा से सत्ता लेकर अपनी ताल ठोकने का समर, और दूसरा पहला उद्देश्य पूर्ण होने के पश्चात अपने करीबियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपने का समर। यहाँ पर ये जो सीएम की कुर्सी थी, ये अंतर जंग की विशेष वजह बनी रही। जी हाँ, मुख्यमंत्री पद। विशेषज्ञों के तब के आंकलन यदि आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि सियासत में दिलचस्पी रखने वालों की एक अच्छी खासी संख्या कांग्रेस की गुटबाजी का अवलोकन करती आई है। इसलिए जानती है कि राज्य की दो मुख्य पार्टियों में ये एक मुख्य पार्टी गुटबाजी के दलदल में डूबी हुई है। विस चुनावों में जब मुख्यमंत्री चेहरे की बात आई तो भाजपा की ओर से सीएम धामी का चेहरा साफ था, लेकिन कांग्रेस में ये कथित धड़े तवज्जो की जंग लड़ रहे थे। सीएम कुर्सी पर एक तरीके से निगाहें टिकाए बैठे थे। इसलिए ये माना जाता है और टिप्पणी सुनने को मिलती है खुद कांग्रेसी नेताओं से कि असल में कुछ कद्दावर विधायक बनने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे। इसी का जवाब हरीश रावत ने सेल्फ गोल वाले बयान में दिया। अब प्रीतम सिंह की प्रतिक्रिया जान लीजिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब चक्राता विधायक प्रीतम सिंह से संबंध में प्रश्न किया गया तो प्रीतम सिंह ने उन पटकनियों को पंक्तिवार याद दिला दिया जो एक प्रकार से हरीश रावत के राजनीतिक जीवन की सबसे बुरी असफलताएं मानी जाती है। यहाँ पर यह जरूर गौर करें कि दोनों ही नेताओं ने बिना किसी का नाम लिए अपनी टीस जाहिर की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इशारों ही इशारों में आरोप लगाया है। कहा है कि जब हम आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं तो एक बार हमें अपने जहन में भी देखना चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि किसने कितने सेल्फ गोल मारे हैं ये पूरा उत्तराखंड और देश जानता है। इसी के साथ वो बीती हारों को भी याद दिलाने में पीछे नहीं हटे। जी हां, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह इस दौरान ये कहते दिखे हैं कि हम 2017 पर 11 पर आए, किसने सेल्फ गोल मारा सब जानते हैं। 2022 में 19 पर रह गए, किसने सेल्फ गोल मारा ये भी सब जानते हैं। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि हमारे सामने इस समय कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, यूके भर्ती मामला, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था। विपक्ष होने के नाते हमें इस पर चर्चा नहीं कर रहे बल्कि सेल्फ गोल पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये कृत्य क्या संदेश देता है, क्या ये कांग्रेस को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर दल में कलह का एक भूचाल आ गया है। अब प्रीतम सिंह के जवाब हरीश रावत कैसे देते हैं ये तो बिल्कुल अलग मामला होगा, लेकिन ये तय है कि इस मनमुटाव से कांग्रेस के उन दायित्वधारियों की समस्या बढ़ने वाली है जो दल को जोड़ने के प्रयास में जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को देख लीजिए। पार्टी में स्लीपिंग सेल के होने की बात कहने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अब नई योजना पर काम कर रहे हैं। करण महारा ने अब ऐसे नेताओं को आइसोलेट करने की तैयारी कर ली है जो कांग्रेस पार्टी का चीरहरण कर रही हैं, पार्टी को अंदर से कमजोर कर रही हैं। हालांकि देखना यह होगा कि दोनों बड़े नेताओं की अनबन के बीच महारा का यह उद्देश्य पूरा होगा कैसे। क्या प्रदेश अध्यक्ष दोनों नेताओं की दिशाओं को एक कर पाने में सफल हो पाएंगे, या फिर ये समीकरण पार्टी की स्थिति आगामी चुनावों में भी सुधरने नहीं देगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।